जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन, खास करके ये साल का दूसरा पुनरुत्थान का दिन। पहला पुनरुत्थान का दिन में मैं आप लोगों के बीच में नहीं था, पर आज प्रभु के अनुग्रह से बहुत लोगों के बीच में प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर जब आराधना हो रहा था तो मैं गांव में याद कर रहा था, क्योंकि उधर 10 बजे होता है, जब इधर ही तकरीबन खत्म होता है उधर ही शुरू होता है। तो प्रभु का दया है कि आज हम लोग मिल करके प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तो आज थोड़ी समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय के 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, ये क्रूस की कथा मानव जाति को दो भाग कर देता है। तीसरा है ना, ये वचन सुनाने के टाइम पर लोग दो भाग बन जाता, एक प्रभु का झूठ और एक नाश का झूठ या नाश में जाने वाला। बहुत अद्भुत बात है भैया। क्रूस एक समय में क्रूस हमेशा बहुत दुखी था, क्योंकि क्रूस को कोई नहीं चाहता। क्रूस को लोग बहुत बुरा समझता था, है ना। और जब ये क्रूस में किसको चढ़ाते थे? बड़े गुनाहगार, क्योंकि पहले समय में नॉर्मल रीति में 3 प्रकार का मृत्यु होते थे। एक ही लोगों को पथरवार करके मार देते, नहीं तो तलवार से मार देते, और तीसरा क्रूस पर मारते थे, है ना। अब ये क्रूस पर मरना बोलेगा तो सबसे बड़ा भयंकर पापी है, इसलिए क्रूस बहुत दुखी था है, और क्रूस को कोई चाहता भी नहीं था। और तो आज क्रूस को लोग छाती में लगाता, क्यों लगाता? एक बहुत बड़ा घटना उसमें हुआ, है ना। एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें बात को जानना है कि आज क्रूस को लोग प्रेम क्यों करता है, क्योंकि मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में हमारे लिए बलिदान हुआ। मैं आपको बताता है कि वहाँ पर मैंने कई बार आपके बीच में बताया भी है, मतलब कि वहाँ पर ये जो गुड फ्राइडे के समय में बहुत बड़ा मीटिंग होता है रोमन कैथोलिक लोगों का। उस समय में पादरी, बहुत लंबा लाइन है, वो लोग आकर के क्रूस को चुम्बन देने के लिए आता है, चुम्बन देने के लिए बहुत बड़ा लाइन देता। अभी बड़े बड़े लोग सीधा आ जाता है, उनका कोई लाइन नहीं, कोई मतलब नहीं। तो फिर पादरी को ऐसा करके उनको देना पड़ता। बड़ा लोग है ना प्रियो। अभी एक माला चाय उधर का बहुत बड़ा करोड़पति है, वैसा सीधा आया और पादरी ने देखा, ओ उसके लिए एकदम उसने बोला रुको, मेरे को एक डाउट है, ये यीशु मसीह को मारा हुआ सूली है या वो चोर को मारा हुआ सूली है? थोड़ा एक क्लियर कर लो, ये क्लियर करो। अभी पादरी के पास कोई जवाब है क्या? नहीं, पादरी के पास कोई जवाब नहीं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में आज एक क्रूस की कथा मेरे लिए कैसा लगता है? मेरे को वास्तव में परमेश्वर का सामर्थ्य में बदल करके मैं उस अनुभव में आगे बढ़ पाता है कि नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी बात है ना। दुनिया में क्रूस ने लोगों को दो भाग कर दिया, है ना। ऐसा बाइबल दुनिया के लोगों के बारे में 3 प्रकार का बोलता है। एक स्वाभाविक लोगों का लोग जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं, है ना। मतलब पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 14 वचन आपको सबको मालूम। और दूसरा पहला शारीरिक लोग, कौन है? नया जन्म पाया, परंतु जैसा समय के अनुसार बढ़ोतरी होना चाहिए, बढ़ा नहीं। पहला कोरिन्थी तीसरा अध्याय के 1-2 वचन। और तीसरा आत्मिक लोग हर एक बात को समझता है, जांचता है। पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 15 वचन सबको मालूम। परंतु वचन एक प्रकार और एक जगह पर 3 भाग कर दिया।
आपको मालूम है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 32 वचन में, परमेश्वर की कलीसिया। है ना? वहां पर क्या बोला? यहूदी यहूदी यूनानी और परमेश्वर के कलीसिया। मतलब यहूदी लोग परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, इसलिए उनको पहला स्थान दिया। इसके बाद में यूनानी बोलेगा तो अन्य जाति के लोग और परमेश्वर का मंडली। परमेश्वर का मंडली बोलेगा तो यहूदियों से भी है और जातियों से भी है। तो ये दोनों मिलकर के ऐसा 3 भाग कर दिया। तो आज हमको आज प्रभु ने अपना जन्म बनाया। आज क्रूस की कथा हमें क्या बनाया, है ना? ये क्रूस की कथा हमें क्या कहता है, इसका महत्व क्या है, ये थोड़ा जानना हम जानते रहता है। और कितना भी जानेगा तो भी वो जानकारी बहुत थोड़ी रह जाती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण बात है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और जो जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य। ये वचन मतलब जो भी उधार पाए हुए लोगों के पास आता है उनको सामर्थ पर सामर्थ पाते जाता है ना। आज मेरा अनुभव कैसा है ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। तो मतलब इस क्रूस पर हुआ जो घटना जो है वो घटना कैसे घटना था? अतुल्य घटना था, अतुल्य घटना। क्योंकि क्रूस पर किसको मारा जाना चाहिए? बड़े गुनाहगार को, बड़े गुनाहगार को। और जो अभी क्रूस पर मारा गया वो यीशु मसीह गुनाहगार था? नहीं था, है ना? मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 22-23 वचन। मत्ती पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? क्या बुराई किया है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखा, मतलब लोगों का मांग है कि वो सिर्फ क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए, कारण कुछ भी नहीं। अब देखिए रोमी गवर्नमेंट ने कानून इसलिए बनाया और 1000 अपराधी दोषी बिना सजा का बच जाए तो भी एक निरपराधी कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए, उसके लिए कानून बनाया। और आप देखो उन कानून को उड़ा दिया, कानून को उड़ा दिया। अभी न्याय पूछता है उसने क्या गुनाह किया? तो गुनाह का सबूत नहीं, कोई भी गुनाह नहीं। और न्याय बार बार बोलता है ये दोष, इसमें कुछ भी दोष मैंने नहीं पाया। अगर आप मुझे बताओ अभी न्याय को क्या करना चाहिए? न्याय छोड़ देना चाहिए, लेकिन न्याय ने नहीं छोड़ा। आप देखा लोगों का मांग सुन करके उनके इच्छा में छोड़ दिए। आप देखो प्रियो, इतना भयंकर बात है, एक छोटी बात नहीं। ये बात ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं। ये पहले से जब प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 23 वचन, प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय का 23 वचन, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया। प्रभु यीशु का सूली की मृत्यु परमेश्वर की पकड़ने का निर्णय के अनुसार था। देखा, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना ही पड़ेगा और पिलातुस कोशिश भी करेगा तो भी पिलातुस नहीं उसको बंद कर सकता। देखा, परमेश्वर ने जो योजना बनाया प्रियो ये होगा ही। प्रभु का ये बाइबल का एक बहुत बड़ा खूबी, उसका एक भी वचन अधूरा नहीं रहेगा। वचन पर कभी भी अविश्वास करना नहीं है ना, वचन पर विश्वास करना। हमको वचन से हमारा विश्वास को उड़ाना ये विरोधी का लक्ष्य है ना। ऐसा नहीं होगा। जैसे उत्पत्ति में क्या किया, थोड़ी एक अभी हमारा समझ के लिए एक एप्पल खा लिया तो थोड़ी जीवन का प्रश्न, मतलब भले भले का ज्ञान का प्रश्न, वो फल का बारे में। और एक अच्छा एप्पल खा लिया तो क्या हो गया? एक एप्पल खाने से मतलब मर जाएगा क्या? शैतान ऐसा उल्टा समझाता है। प्रेज़ लॉर्ड है, परंतु प्रभु का वचन सत्य है। आमेन। है ना। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया, प्रभु को मालूम था ना। देखो, मनुष्य कैसे भी प्रभु पर दोष लगाने के लिए कमी पाने की कोशिश में है। प्रियो, सबसे बड़ी बात है प्रभु को सब मालूम, प्रभु को सब मालूम। हम ये दुनिया में आने से पहले हमारे बारे में मालूम,
हमारे भविष्य के बारे में मालूम। Yes. आज यहाँ पर आकर के लोग क्या सुनेगा, क्या सोचेगा और क्या करेगा ये भी मालूम। Praise the Lord. Amen. हम उस प्रभु की उपस्थिति में है, हमारा सोच विचार को सबको सब कुछ वो जानता। धन्यवाद अब्बा। कई बार हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हम लोग वो सामर्थ्य को नहीं देखता है ना। प्रभु की उपस्थिति में बैठा है तो भी लोग वो सामर्थ्य के अनुसार नहीं बैठता कि प्रभु मुझको, मेरा दिल को, मेरा विचार को, सारे बात को जान रहा है। प्रियो, हम लोग कभी भी प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर कैसे आना चाहिए है ना। प्रभु की उपस्थिति में कैसा हम लोग प्रभु का वचन को सुनना चाहिए, प्रभु पर हमें कितना कैसा ध्यान देना चाहिए, बहुत हर एक बातों में एक क्लियर व्यवस्था है ना। प्रभु का बड़ा अनुग्रह मिला इसलिए हमारा उद्धार हुआ। और तो ये उद्धार एक हल्की बात नहीं, इतना बड़ा उद्धार, Yes, amen. इतना बड़ा उद्धार को हम छोटा ना समझे। हमें मिला हुआ उद्धार बहुत बड़ा बात है। तो हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने ये योजना बनाया था। Praise the Lord. प्रभु की निर्णय के अनुसार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया Yes, amen. और यीशु मसीह की इस सूली पर मृत्यु के बारे में प्रभु अपने दासों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट किया। Yes, amen. एशिया नबी किताब पुराना नियम का सुसमाचार बताता है और उसमें खास करके उसका 53 अध्याय बहुत महनीय अध्याय है। Amen. उसका 5 वचन में 53 का 5 वचन पढ़ा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हाँ। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखा, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के द्वारा हमें पाप की छुटकारा मिले, हमें वास्तव में मतलब सांत्वना मिले। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। परमेश्वर ने बनाया हुआ मार्ग कितना अद्भुत मार्ग है प्रिय। कभी भी मनुष्य वो बात को नहीं समझ सकता है। और मनुष्य का पाप मतलब कितना भयानक था और मनुष्य का उसकी सजा भी कितना भयानक था, वो हम कालवरी सूली पर देखता है। सूली पर ध्यान देना और उसका भेद जानना एक भक्त के लिए बहुत जरूरी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत से लोग मानव सूली का अर्थ जैसे जानना चाहिए नहीं जाना है ना। सूली का अर्थ जाने बिना सूली पर प्रशंसा करते हुए, और उसका प्रशंसा एक ही बात है ना, सूली पर। सूली पर। ओ देखा, एक प्रकार सूली, सबको सूली का बात बोलने के लिए लज्जा होता था, पर यहाँ पर इतना महान ज्ञानी है ना, मतलब उस समय में इतना बड़ा विद्वान वो व्यक्ति बोलता है कि मैं प्रशंसा करता है तो मेरे को एक ही प्रशंसा है मेरा पढ़ाई के ऊपर नहीं, क्योंकि मैं गमालियल की पादस्थान में बैठ करके सारे व्यवस्था को एक एक अक्षर को भाग भाग करके सीखा हुआ है, और तो उसमें मेरे को प्रशंसा नहीं है। मतलब मुझे मेरा आधारों के बारे में प्रशंसा नहीं, जबकि मुझे प्रशंसा करने के लिए बात बहुत है, लेकिन वो उधर कहीं भी नहीं प्रशंसा करता। आज हमारा प्रशंसा कहाँ पर है? आज हमको भी बोल सकता है कि मैं भी सूली पर प्रशंसा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मेरे लिए था, ये बात प्रभु ने मुझे प्रकाश करके दिया। उसके लिए कितने लोग आज के दिन में धन्यवाद दिया क्या? प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब देखो प्रभु, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु बेल नहीं दिया तो आज सुबह हम उड़ता ही नहीं, उड़ता है क्या? नहीं उड़ेगा। प्रभु ने अगर हमें नहीं जगाया होता हम सो जाता। प्रभु हमको जगाता है हर एक बातों में। हमारा श्वास भी प्रभु का हाथ में है। आप बताओ, ये श्वास भी हमको लेने के लिए प्रभु दे रहा है। इसको गहराई हमारे बाल तक प्रभु गिन कर रखा। हम यहाँ बताओ, ये बात का हम कितने लोग ऐसा, प्रभु हमारे बारे में कितना ध्यान देता और प्रभु कितना बड़ा ज्ञानी है। प्रभु जाने में ना कुछ नहीं प्रियो है ना। और ऐसा है तो हमारा दिल में प्रभु का प्रति इच्छा, वो प्रभु का प्रति आभारी दिल बहुत बड़ी बात है। प्रभु को हमें अधिक अधिक जानना चाहिए। प्रभु को जानेंगे तो मैं आपको बोलता हूँ, एक एक कदम में हम प्रभु को धन्यवाद देगा, क्योंकि एक एक कदम बढ़ाने का ताकत प्रभु ही देता है। प्रभु ही देता। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना, ये सारे बात जानने वाला प्रभु के उपस्थिति में हम लोग आया है। ये साल का दूसरा पुनरुत्थान का दिन में पूरे में पहुंचाया। आप देखिए,
हमको कैसे प्रेम किया, हमें अपने आप को देकर प्यार किया। देखो ये दुनिया में जो भी जन्मा जीने के लिए जन्मा, पर दो एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है वो मरने के लिए जन्मा। किस लिए? मरने के लिए। आप देखो कितना बड़ा पद्धति के अनुसार है ना। मरकोस का समाचार 10 अध्याय का 45 वचन, मरकोस 10 अध्याय का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अपना प्राण दे। देखा कितना बड़ी बात है भैया, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण देने के लिए वो दुनिया में जन्म लिया है ना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने के पीछे उद्देश्य आप देखिए प्रियो, इसका मतलब हमको सचमुच में प्रेम करने वाला एकमात्र व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह है ना, जिसने हमें प्रेम करके हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया है ना। उस प्रभु को आज सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने आत्मा का एक्सेस किया। ये बार हम लोग पहले बार बार बोलता था, अभी बोलता नहीं, इसलिए लोग भी बोलता नहीं। ऐसा है क्या? पक्का बोलना चाहिए। अगर आपने प्रभु का वचन पढ़ा होगा तो वो वचन से आपसे प्रभु जरूर बात किया होगा है ना। बात करने के टाइम पर हम लोग कितना आभारी दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का वचन क्या बोलता? प्रभु ने किया हुआ एक भी उपकार को ना भूलना। कितना उपकार किया करके कोई गिनती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर तो हम लोग आज आप देखो, आज भी पानी मिला है ना। और आप सोचो एक हफ्ता से पानी सपने बंदे तो क्या होगा? सोच सकते हैं हम? नहीं सोच सकता है ना। आप देखो है ना, अभी कितनी देशों में है ना लड़ाई चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। अभी ईरान में बड़ा सारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद, इंटरनेट भी बंद, पानी नहीं। अभी आप देखो ईरान में क्यों बंद किया? बताओ, अभी आप बताओ, अभी लोगों का अवस्था क्या रहेगा? अरे इधर तो मैंने देखा है कि एक दिन अगर पानी सप्लाई नहीं है तो लोग बढ़कर किधर भाग रहे हैं। थोड़ा पानी देगा क्या? सब लोग यहाँ करके विनती कर रहे हैं। तमाशा देखा हमने, पर यहाँ पर अभी कई दिन से अभी नहीं। आप देखो कि प्रभु हमको ये सब कुछ दे रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दिया। धन्यवाद है, हमारे होठों से धन्यवाद निकलता नहीं है ना प्रियो। हम लोग कितना भी धन्यवाद देगा तो हम वो हमारा कम है प्रियो, बहुत कम है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया प्रियो। प्रभु हमारा हर एक दिन का हर एक जरूरतों पर बहुत ध्यान करता, हमें कुछ ऐसा कुछ तकलीफ होने नहीं देता। लेकिन तभी भी हम लोग बहुत अटीला स्वभाव का है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भी तैयार नहीं, हम प्रभु से आभारी नहीं। प्रियो ये सब पार हो जाएगा। हमारे जीवन की यात्रा खत्म होकर के जब हम स्वर्ग में पहुंचेगा है ना, जो भी उद्धार पाया है जरूर स्वर्ग में पहुंचेगा, तब वो मालूम पड़ेगा अरे इतना प्यार करने वाले एक व्यक्ति है। मैंने पीछे दिन में आप लोगों को बताया, एक व्यक्ति मतलब पानी में डूब करके मर रहा था, तो अचानक एक व्यक्ति गाड़ी में जाते हुए देखा कि वो मर रहा है। वो कार बंद करके उड़ी मार करके जा करके उसको बचा लिया और उसने थैंक यू दिया, सर आपने आ करके मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं मर जाता था। तो वो आभारी दिल से उनको धन्यवाद दिया। तो फिर इन्होंने अपना एड्रेस दिया कि जब भी तुम्हें टाइम मिलता है तो मेरे घर में आना है। तो उन्होंने मानव एड्रेस दिया, तो वो व्यक्ति दूसरा दिन मानव वो एड्रेस में ढूंढ करके उनका घर में गया। उनके घर में गया तो वो दूर से एड्रेस पूछा, वो घर पुराना देखा, ये घर बड़ा महल है, भयंकर महल। अभी मानव उसने सबको उनको बोलकर रखा था, ऐसे से एक आदमी आया तो उनको स्वागत करके उनका भलाई करना। तो वो बड़ा आदमी है और तो इनको मालूम नहीं, तो ये वो उधर जा करके देखा, बाप रे कैसा महल, कैसा आदमी है, कौन मुझे बजाया? मुझे बजाने की उनको क्या जरूरत था? इतना महान व्यक्ति है मेरे लिए। मतलब एक प्रकार बोलेगा तो वो भी मर सकता था, मृत्यु में डूब सकता था, लेकिन मुझे बजाने के लिए इतना बड़ा प्यार दिया हुआ इतना महान व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, वो जो भाया उसके पास में जाके गिर गया। सर आप इतना महान है, आपने मेरे लिए अपने जान भी मानव मृत्यु का
उसमें डाल करके मुझको बचाया। उधर एकदम प्रियो, अभी आप देखो, अभी एक साधारण मतलब दुनिया की रीति में जरूर महान एक व्यक्ति था, वो बात है। ऐसा है तो हमको बचाने वाला कौन है? अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, उसके बादशाह में हम कैसे गिरना चाहिए? उधार पाया हुआ व्यक्ति, अभी हमारा उधार असंभव था ना, उस असंभव को प्रभु ने हमें संभव बना कर दिया। कोई छोटी बात है? अरे हम तो नरक के लिए नियुक्त था ना, नरक की आग से बचने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश है नहीं है प्रियो। भयंकर अनंत आग से प्रभु ने हमें बचाया। इतना महान प्रभु है, स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत हमेशा गिर करके आराधना करने वाला वो महान प्रभु ये दुनिया में आकर हमारे लिए हमारा पाप की सजा से बचाने के लिए मूर्ति धारण कर, हमें कितना आभारी दिल होना चाहिए। वो कितना बड़ा है, कितना महान है, उसे बढ़कर कोई है ही नहीं। परंतु हमने उस प्रभु को सच्चा दिल से, आभारी दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या, है ना? अपने को परखना चाहिए, है ना? वो प्रभु ने हमारे लिए ये सारी बात पहले से बिताते बिताते आखिर में वो समय पर आकर के हमारे लिए मरा। यीशु मसीह दुनिया में आया, गलातियों 4:4 में क्या लिखा? जब समय पूर्ण हुआ। देखो प्रियो, वो ये आपको मालूम है कहाँ पर जन्म लेना, कैसे जन्म लेना, जो भी चुनौती करना है तो प्रभु से बढ़कर चुनौती करने के लिए किसको मालूम मौका है? परंतु प्रभु ने राजमहल चुनौती नहीं किया, है ना? अब देखो, जन्म लेने के लिए जगह नहीं था, जन्म होने के बाद में गौशाला में लेना है। आप देखो है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना, हमको प्रभु हर बात में आदर्श देने के लिए। तो उस प्रभु के बारे में जब हम देखते हैं कि ये मृत्यु, इतना श्रावित मृत्यु प्रभु ने स्वयं चुना, है ना? जब यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4-5 वचन, यूहन्ना 18 अध्याय का 4-5। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। देखिए बालने का अर्थ क्या है प्रयोग? अभी यीशु मसीह चाहे तो वहां से बच सकता था, है ना? मेरा एक मित्र है, उसका चाय का दुकान है, उनका हमारा पिताजी उधर का बहुत पुराना हमारा होटल बिजनेस वाला है। ये जो है बहुत मानव गुंडा है। उसको एक बार पकड़ने के लिए मानो 2 पुलिस उस दुकान में आया, और वो आया तो इसको समझ में आया है मेरे को ही पकड़ने के लिए आया। उन्होंने अच्छा चाय बना करके उनको दोनों को ला करके उनको दे दिया। देने के बाद में डैडी को बोला कि अभी आता हूँ, डूब गया है। तो थोड़ी देर बाद में चाय पीने के बाद में उनका पिताजी को बोला कि आपका बेटा वो बालीचंद्रन कहाँ है? बोले उसने तो आपको चाय पिलाया। वो चाय पिला करके वो निकल गया है। पर तो हमारे यीशु मसीह ऐसे नहीं है। अभी वो लोग शर्म आकर के वो लोग भी चला गया है। अभी बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे यीशु मसीह स्वयं मरने के लिए अपने आप को दे दिया। कितना बड़ी बात है, जब हमारे लिए मरने के लिए आया और उन्होंने मृत्यु के लिए अपने आप को सौंप दिया। मरने का कोई कारण यीशु मसीह के जीवन में था? नहीं था, है ना? मृत्यु दंड का यूहन्ना 19 अध्याय का 4 वचन, लॉर्ड जीसस। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखा, मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। अब बताओ प्रियो, यीशु मसीह में कुछ भी दोष नहीं था प्रियो, फिर यीशु मसीह क्यों मरा प्रियो, है ना? हमें धर्मी बनाने के लिए। वास्तव में आप देखो प्रभु से हमें मिला हुआ वो प्यार कितना गहरा है ना? 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। भाई देखा प्रियो, परमेश्वर का दृष्टि में हम पापियों को
धर्मी बना करके खड़ा करने वाला एक महान कार्य था, कार्य सूली पर हुआ। और तो ये विरोधी शैतान ने भी नहीं जाना, शैतान ने भी नहीं जाना। कितना अद्भुत बात है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया। आप देखो, यीशु मसीह पाप नहीं किया, और जो हमारे लिए प्रभु को पाप ठहराया। क्यों ठहराया? हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा धर्मी बन जाए। हम लोग पाप की सजा से छुटकारा पाए। हमें मिला हुआ छुटकारा का परमेश्वर का मार्ग देखना प्रिय। प्रभु का मार्ग जानना सामान्य रीति में हमारे बुद्धि से नहीं होता, और ये भी प्रभु की आत्मा प्रकट करेगा तभी होगा। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन में जो भी हुआ, करीब 300 भविष्यवाणी था जो यीशु मसीह की पहला आगमन के बारे में, वो सब कुछ समय के अनुसार एक एक करके पूरा हुआ। मैंने एक बार आपको मैंने बोला था, जो यीशु मसीह की आखिरी दिन में 24 घंटे में 25 भविष्यवाणी पूरा हुआ। मैं एक एक करके आपको बताया था, है ना? ऐसा 300 भविष्यवाणी था, तो एक एक बात, मानव जन्म से लेकर के मतलब मृत्यु तक का एक एक बात क्लियर, एक भी बाकी नहीं रह गया, एक भी बाकी नहीं रह गया। अभी प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में, अगला आगमन के बारे में बताया हुआ उसका 8 गुना ज्यादा है। अब यहाँ बताओ, और पहले आगमन के बारे में बताया हुआ भविष्यवक्ता लोगों ने दोबारा आगमन के बारे में लिखा है। अब देखिए, और ऐसा है तो ये सारे बात पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह नहीं। पहला आगमन के बारे में बताया हुआ बात तो पूरा हो गया है, तो फिर दोबारा आगमन के बारे में अब इतना है कि इस आगमन में गुप्त आगमन के बारे में कुछ भी चिन्ह नहीं बोला। फिर प्रकट आगमन के बारे में, इसका मतलब अभी प्रकट आगमन के बारे में बताया हुआ बात आज दुनिया में कुछ तो हो ही रहा है, मतलब ये पाकलेश में भी जाएगा। ऐसा है तो हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। आज भी लोग मतलब कितना भी अलर्ट करे तो भी लोग जागृत नहीं। प्रभु का दुनिया में आना, मृत्यु होना, जी उठना, उसका बारे में और पौलुस पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन में हम लोग को ये सब बात वचन मालूम है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा प्रियो, पौलुस यहाँ पर बोलता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कैसे था? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि अनेक बातों में वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है। आज मैं मेरे जीवन के बारे में देखता है तो प्रभु के वचन के आधार में देखता है क्या, है ना? मेरा वचन के अनुसार मैं अभी एक सच्चा आदमी है नहीं कि नहीं, मैं प्रभु का बेटा है कि नहीं, मैं कहाँ जा रहा है, मैं क्या पाने जा रहा है, ये सारे बात है यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हमें कितने लोगों को पक्का निर्णय है कि मैं आज मर गया तो स्वर्ग जाएगा। देखो अभी लोग ठंडी के कारण आवाज नहीं आया, इधर आवाज आया, ठंडी लगी क्या? नहीं। कहाँ जाएगा प्रियो? स्वर्ग में। स्वर्ग में मतलब पीछे लोग आशा नहीं। अरे मैं आपको सबको पूछ रहा हूँ, आपको स्वर्ग जाने में भी खुशी नहीं है क्या? स्वर्ग जाने के लिए भी खुशी नहीं? अरे जिसको खुशी है तो जोर से बोलो ना, मैं मर गया तो स्वर्ग जाएगा। बोले में कितना आनंद होना चाहिए। अभी मैं 2 मिनट के लिए पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप में गया था अभी सुबह, तो मेरे को पेट्रोल डालते डालते उसको मैंने सुसमाचार सुनाया, और मैं पूछा उनको कहाँ जा रहा है, वो बोला मालूम नहीं। मैं बोला मुझे मालूम, स्वर्ग जा रहा है, तुम जा रहा है तो आ जाओ। क्या बात है, आप क्यों नहीं बोलता? आप इसलिए नहीं बोलता, आपको ही मालूम नहीं। आपको ही मालूम नहीं। तो मैं एक व्यक्ति को कंडक्टर टिकट लेने के लिए आया, तो कहाँ जा रहा है मालूम नहीं। मुझे ये गाड़ी में कहाँ जा रहा है मालूम नहीं। फिर कैसे होगा? फिर कहाँ का टिकट लेगा? कौन सा टिकट देगा उसको? प्रियो आज आपका भी अवस्था ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो। जो उद्धार पाया है उसको पक्का मालूम है मैं स्वर्ग जाएगा।
हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको वचन और वायदा दिया है। प्रभु ने वचन दिया है तो पक्का है फिर उसमें आपका क्वालिफिकेशन देकर के नहीं, प्रभु आपको लेकर जाएगा। फिर उधर जाने के बाद का बात तो फिर बाद की बात है, वो भी प्रभु ने भेजा है, उसके अनुसार होगा काम। लेकिन अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु ने आपको आनंद जीवन दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आप आनंद जीवन पाने के बाद में आप मानो प्रभु का जीवन से नहीं जिया, यीशु मसीह को प्रभुता नहीं दिया, अपना मनमानी में जिया, वो बात अलग है। लेकिन अब जाएगा जरूर, क्योंकि प्रभु ने आपको, जिसने प्रभु को स्वीकारा प्रभु ने उसको भी स्वीकारा है। आपका नया जन्म पक्का होना चाहिए। आपका मैं उदार हुआ, उदार पाया, ये बात का पक्का गवाही चाहिए। मेरा जीवन उदार हुआ तो कैसे मालूम? जीवन बदलेगा। जो कोई बस यीशु में है नया सृष्टि है, जीवन बदलेगा। जीवन नहीं बदला है तो डुबकी लेने से कुछ फायदा नहीं हुआ। सूखा था, थोड़ा गीला हो गया और कमजोर हो गया, इसके अलावा कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। ऐसा लोग बहुत मिलेगा इस पीढ़ी में। प्रयोग हमको ये बात को जानना है कि प्रभु में जो भी बात हुआ, अभी आपको मालूम है प्रभु हमें जीवित आशा देने के लिए मतलब जीवित होने चाहिए, है ना। वो तो बात यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, मैं मरेगा, मैं अभी मरने जा रहा हूँ। ये मैं सारे बात प्रभु अपने चेलों को देने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया हुई एक बात है, मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, वहां पर मुझे पौनियों के हाथ में पढ़ाया जाएगा, यहूदी लोग मुझे मारेगा और मैं मरने के बाद में तीसरा दिन जी उठेगा। आप देखो, है ना, उसका 16 दिएगा 21 वजह। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा, तीसरा दिन जी उठूं। प्रियो, कितना महान बात है। ये दुनिया में बड़े बड़े सम्राट हुआ, बड़े बड़े उपदेष्टा लोग हुआ, महान लोग हुआ। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के बारे में बताने से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के बारे में प्रचार करता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की सूली की मृत्यु में मानव जाति का सारे उद्धार की बात है, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का उद्धार प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु में है, वहां पर वो भेद छिपा हुआ है। मनुष्य ने जब पाप किया, मनुष्य को भयंकर एक नुकसान हुआ। हमें ये बात को जानना है प्रियो, है ना। मनुष्य को आया हुआ नुकसान कोई छोटी बात है नहीं है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब पाप किया, मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को कहा, वेरी गुड, देखो मैं बोलने से पहले ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए। 3 बड़ा नुकसान हुआ। कितना बड़ा? 3 बड़ा। अभी आप लोगों को नहीं बोलना, अभी मैं देखते हैं पीछे से कौन बोलेगा, है ना। आप लोग पास में बैठे बैठे थोड़ा ये हो गया लगता है पीछे से आवाज सुनना चाहता हूँ। मनुष्य पाप करने से 3 नुकसान हुआ। ये 3 नुकसान कौन बोलेगी? एक एक बोलो, कोई भी। अभी पीछे से आवाज आना चाहिए जोर से, जिसको आता है बोलो। है? ये 3 नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? वो 3 नुकसान कौन कौन सा है? ये कुर्सी में बैठा हूं मैं से कोई भी बोलो। आत्मा में परमेश्वर से दूर हो गए, मृत्यु हो गए। हाँ, नंबर 1 बात, मानव आत्मा में प्रभु के साथ संगति नष्ट होकर के मृत्यु का अनुभव आया। बहुत अच्छी बात है। एक मानव पॉइंट पहला कुर्सी वालों को मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड। आप देखिए, है उसे क्या हो गया? प्रभु ने क्या बोला था? उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन में, जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाएगा। मनुष्य का परमेश्वर के साथ का संगति टूट गया। आत्मीय जीवन में मृत्यु आया। देखो, एक भयानक नुकसान है प्रियो, भयानक नुकसान है। ओके, अभी दूसरा बताओ, है ना, दूसरा बात बताओ। मानव देखा, अभी आप लोगों को नहीं बोलना, उधर वो कुर्सी वालों को पूछा, आप लोग नहीं बोला। क्या बोला? कुर्सी वाला। हाँ, ये कुर्सी में बैठा हुआ लोग बोलो। कुर्सी में बैठा हुआ लोग कौन कौन बोलेगा? अभी इधर से बोली थी, अभी क्या करें?
है? क्या नष्ट हो गया? महिमा नष्ट हो गया। पाप से क्या हो गया? जब रोमियो 3:23 में क्या लिखा? सबने पाप किया। सबने पाप किया। सबने पाप किया बोला तो उधर ही आदम ने पाप किया था ना। आदम में सब था। हम आदम में था। हम आदम में होने के कारण हम लोग सब महिमा से रहित हो गया। महिमा से रहित हो गया। और एक बात रह गया, बोलो कुर्सी वाला बोलना, जल्दी बोलो। देखा इधर से वो लोग बोल रहे था लेकिन पीछे वाला नहीं बोलता। एक हाउस में भी ऐसे रहते ना, पीछे से लोग, आगे वाला जो बैठता है ना होशियार लोग ही बैठ जाता है अधिकतर, है ना। तकरीबन सब में वो पढ़ाई में तेज है। बाकी जो मकरा लोग जो है वो पीछे पीछे रहता। मंडली में ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसे ही लगता है अभी। ओके, तीसरा बात क्या है? मतलब हमारा धार्मिक नष्ट हो गया, मतलब प्राण में बोलेगा तो ईश्वरीय स्वभाव हमको नष्ट हो गया। ईश्वरीय स्वभाव हमारे में था, है ना, वो स्वभाव हमको नष्ट हो गया। ये 3 बड़ा नुकसान मतलब हब के द्वारा एदन बगीचा में हुआ। तो सूली पर मृत्यु के द्वारा प्रभु ने ये तीनों बातों को हमें वापस दिया, हमें वापस दिया, है ना। अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण सबसे पहले प्रभु के साथ का संगति में हमारा आत्मा को जिलाया। क्या किया? आत्मा को जिलाया। हम लोग जो भी उतार पाया है प्रभु के साथ संबंध जोड़ गया। अभी प्रभु भी हमारे में आ गया, संबंध जुड़ गया। सच्ची बात है, आनंद है। अरे सूली पर विश्वास करके क्या हुआ लोगों? वो जीवन में वापस प्रवेश किया, वो संगति में प्रवेश किया। ओके, और दूसरा क्या है? प्राण में प्रभु ईश्वरीय स्वभाव आ गया। आया कि नहीं? दूसरे पत्रोस 12:4 में क्या लिखा? हम ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य हो गया। ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य हो गया। हमें प्रभु का मन दिया, प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया। रोज उसमें बढ़ना हमारे कर्तव्य, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ना हमारे कर्तव्य। अभी महिमा नहीं आया, महिमा आएगा। कब आएगा? प्रभु के आगमन में। ये हमारी आशा है। इसलिए हमें आशा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सूली पर मर करके जी उड़ना अनिवार्य था। अरे यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ा होता तो हमारा आशा नष्ट हो जाता था। फिर हमें प्रभु में विश्वास करने से कोई फायदा नहीं था। पर जो प्रियो, एक बात जानना, प्रभु जी उड़ने के कारण आज हमें मालूम है यीशु मसीह जब आएगा हमें वो महिमा मिलेगा। हमारे ये जिंदगी देख, आपको सबको मालूम है फिलिपियों 3:21 क्या बोलता? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अनुकूल बनाएगा। प्रियो, एक कितना श्रेष्ठ बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हम उदार पाया बोलने से अभी हमारे में नष्ट हुआ उसमें से दो गुण आना ही चाहिए। मैं उदार पाया, एक व्यक्ति बोलता है मैंने उदार पाया, मैं उदार पाया बोलेगा तो अभी ये 2 गुण आना चाहिए। कौन कौन सा गुण है? ईश्वरीय स्वभाव और परमेश्वर के साथ। हाँ, देखा अभी भी बहुत कसरत करना पड़ रहा है ना प्रियो। जो उदार पाया तो वो प्रभु के संगति में आया। सही बात है ना, प्रभु के संगति में आया। आज पिता ने हमें पुत्र का संगति में बुलाया और जो आत्मा में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। संगति में एक आत्मा होकर के उस संगति में रहने वाला अनुभव है। कितना बड़ी बात है, संगति में आया। दूसरी बात, हमें ईश्वरीय स्वभाव मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को परखना है। आज ऐसा लोग जो उधार पाया लोग, उनका जीवन में उनका जीवन का लक्ष्य, उनका जीवन का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी फिलिपियों 1:21 में जो पौलुस बोलता है अनमोल वचन है। जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम ऐसा कर पाएंगे क्या? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। क्यों मसीह है?
क्यों मसीह है? मसीह मुझ में उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 23 वचन। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते नहीं है ना? और तुम पहला मसीह के कोरिन्थी हो। 3 अध्याय का 23 वचन। और तुम आप मसीह के- पहला अध्याय का पढ़ा। हाँ और तुम मसीह के हो। अब बस हम मसीह के हैं। हैं। कौन है? हम मसीह के हैं। मसीह के। इतने लोग बोल सकते हैं कि मैं मसीह का हूँ। आमेन। हाँ, Praise the Lord. Amen. हम मसीह का है। Yes. प्रभु ने हमें खरीदा है। Amen. मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके मैंने उद्धार पाया, मेरा जीवन बदल गया, Amen. मैंने मानव आत्मा में जीवन पाया। Amen. आज मैं प्रभु का संगति में रहता हूँ। Praise the Lord. है ना? प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दिया। Amen. आज वो प्रेम मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा खूबी, ये कोई मानव जबरदस्ती करके जीने वाला जीवन नहीं है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक भी किताब नहीं लिखा। नहीं। और यीशु मसीह के बारे में किताब कितना है? आप बताओ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सेल किया जाता है किताब कौन सा है? Bible. बाइबल है। बाइबल है। Yes. यीशु मसीह ने एक भी गीत नहीं गाया। और जो सबसे ज्यादा दुनिया में किसके बारे में गाता है? Okay. प्रभु यीशु मसीह के बारे में गाता है, है ना? मतलब आज भी किसका प्रचार दुनिया में ज्यादा होता? प्रभु यीशु मसीह का, Amen. है ना? आप देखो, बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है ना, यीशु मसीह बोलेगा तो प्रेम है। Amen. वो प्रेम हमको विवेच करता। आज वास्तव में आराधना में कितने लोग सच्चा दिल से, अभी आप हाथ मत खड़ा करो, सच्चा दिल से जो लोग प्रभु की आत्मा में विवेश होकर आया, वो प्रभु का एक स्तुति करे। Hallelujah. Praise the Lord. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे में प्रभु ने मुझे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया। इस प्रभु के लिए मैं आखिरी दम तक जीऊंगा, इस प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक पक्का निर्णय हमें लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए, है ना? इतना प्रेम करने वाला आज भी प्रभु हमको पूछता है कि तू मुझे इन सबसे बढ़कर मुझे प्यार करता है क्या? हम क्या उत्तर देगा? Praise the Lord. क्या उत्तर देगा? Yes. Yes. है? Amen. सच्चा दिल से बोल पाएंगे, प्रभु Lord. Amen. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। Amen. Amen. Praise the Lord. ऐसा बोल पाएंगे? Amen. ऐसा बोलने वालों को प्रभु चाहता है। धन्यवाद। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सही रीति में प्रभु को चक्कर जानेगा ना, आप प्रभु को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहेगा, कुछ नहीं चाहेगा। आज भी मतलब मैं जिस पर विश्वास किया वो प्रभु कितना महान है, उसका जानकारी अभी भी लोगों को नहीं मिल गया। तो देखो ना, मैं कल भी बताया, मतलब भजन संहिता 27 का 4, मतलब दावीद क्या बोलता? देखो, दावीद राजा है ना? राजा होने के कारण उसको दुनिया का कुछ भी इच्छा है तो पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक ही चाहत है, वो प्रभु से एक ही वरदान मांगता है। वो बोलता है मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है, Amen. मुझे तेरी ओर देखते रहना है। ओ सच्ची बात है प्रियो, आप थोड़ा अनुभव करके देखो, है ना? अब एक दिन आज ही करो, कल के ही मत रखो। अब आज घर में जाने के बाद सब बात भूल कर प्रभु के उसमें घुटना टेको और कालवरी सूली को याद करो। प्रभु आपने मुझे पापी को बचाने के लिए आप मेरे लिए कैसा प्यार दिया, मुझे ये प्यार को समझने दे। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जरूर आपको रिवील करेगा। Amen. Amen. और अब उस प्यार में आप लिपट जाएगा ना, फिर वो उसके बाहर कभी नहीं जाएगा। कोई आपको उसके बाहर, रोमियो 8:35 इसलिए चैलेंजिंग वर्ड है, मसीह के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है? अलग कर सकता? Amen. कौन अलग कर सकता प्रियो? कोई भी नहीं। कोई नहीं। Yes. Amen. उस प्यार अगर आप सही रीति में, जो जिसने जाना नहीं है तो डांटने पर आपका सब खत्म हो जाएगा। और जो जिसने जाना है वो डांट के आप ही गला काटेगा, बोलेगा तो वो बोलेगा मैं प्रभु को ही प्यार करता हूँ। Amen. उसके लिए कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. ओह प्रियो, हमारे प्रभु का हर एक वचन और वायदा सत्य है। Praise the Lord.
है ना, हमें वो सत्य वचन में बना रहना है, सत्य वचन में बना रहना है। आज हमें अपने आप को परखकर देखना है कि मैं वास्तव में उस सूली का उस भेद को मुझे अभी तक जैसे प्रकाशित होना चाहिए प्रकाशमान हुआ है क्या? आप देखो ना प्रिय, हमारा पाप का भयानकता कितना भयंकर था, हम तो उस तरफ अनंत आग में ही तड़पना चाहिए था, पर जो प्रभु ने हमें बचा लिया। कारण क्या है? प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, हम उस प्रभु को प्रेम करता है क्या? अपने आप को परख कर देखना है, उस प्रेम में विवेश होकर के। दूसरा कुरिन्थी 14 वचन आपको मालूम, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। प्रियो, प्रभु का प्रेम हमें विवेश करना चाहिए। मसीह जीवन, मसीह से पाया हुआ उस प्रेम में विवेश होकर के जीने वाले जीवन है ना। ऐसा है, वो प्रेम अनुभव करने के बाद में मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे लोगों के बीच में कभी कोई समस्या नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मसीह की प्रेम पाया हुआ लोगों का बीच में समस्या नहीं पड़ी। आज बहुत लोग क्या है, समस्या खड़ा करता है इसलिए कि उन्होंने वो प्रेम को नहीं जाना, मसीह को नहीं जाना, वो मसीह की आत्मा प्राप्त नहीं किया। परंतु यहाँ पर मसीह को जिसने जाना, स्वर्ग में कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। समस्या करने वाला सब शैतान का काम है, इसलिए 1000 साल शैतान को बंद कर देता है ताकि कोई समस्या ना करे। तो प्रियो, आज प्रभु ने हमें, आज भी प्रभु का लोगों में शैतान काम करने की कोशिश करता है। कल हमने विस्तार से वो बात को देखा। हम कल का संदेश बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बातें हैं प्रभु ने जो बताया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग कौन है? विजयी लोग है ना। यस, आमेन। विजयी लोगों का चिन्ह क्या है? मतलब विजयी क्यों है? प्रभु हमारा विजय, हमारा विजय के आधार यीशु मसीह है। आमेन। सोचो, दो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, है ना। अब ये झूठ कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट, अब ये झूठ सब मतलब आकाश के लिए, आकाश लीडर है, आकाश को वोट दे करके आखिर में इलेक्शन आया, ये विजय हो गया। ये मतलब श्रेया दुखी नहीं होता, इसलिए श्रेया को लीडर बनाया, श्रेया हार गया। अभी ये झूठ क्या बोलेगा? हाँ, हम विजयी हो गया। क्या बोलेगा? हम जीत गए। विजयी कौन हुआ? आकाश। बोलेगा क्या? हम विजय। हम विजय। सही बात है ना। यीशु मसीह विजय हो गया तो हम बोलेंगे हम विजय हो गए, क्योंकि हम यीशु मसीह का पार्टी है। अब यीशु मसीह में है। क्या बात है? हाँ, हम कोई और चेलों के पीछे नहीं, मरियम के पीछे नहीं है, और कोई प्रेरितों के पीछे नहीं, मसीह की है। मसीह की है। तो यीशु मसीह ने बोला, तुम दुनिया में रहता है और तो मैंने दुनिया को जीत लिया है। दुनिया को जीता, शैतान को जीता, पाप को जीता, मृत्यु को जीता, सबको जीता हुआ यीशु मसीह हमारा लीडर है। तो हम भी जीता। जीता ना। और आप प्रभु में है तो जीता हुआ है, अब प्रभु में नहीं है तो हारा हुआ है, हारा हुआ है। तो आपको प्रभु ने विजयी जीवन दिया है प्रियो, आप विजयी लोगों में हैं। विजयी लोगों का चेहरा कैसे रहेगा? ये लोग डरा जाओगे। अरे आपका बात नहीं रहा, वो तो एग्जाम्पल बोला था। तो बहुत बड़ी बात, आप भी विजयी है क्योंकि आप यीशु में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें हमेशा उस विजय के आनंद में आगे बढ़ना है। ये साल में हम लोगों को एक अच्छा योद्धा के नायंद मसीह में मिला हुआ वो विजय का आनंद दूसरे के साथ बांटते हुए प्रभु का गौरव करना, तो सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।